वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल्स की। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट के आज हम फीचर्स करेंगे। इसके टोटल 6 to 7 फीचर्स हैं, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। बेसिकली मैनेजमेंट की एक्चुअली मीनिंग है मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है टू अचीव अ गोल। मैनेजमेंट एक प्रोसेस जिसमें हम टूवर्ड द गोल की तरफ जाते हैं, एम की तरफ जाते हैं इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी कि कम से कम टाइम और कम से कम खर्चे में। तो ये हमारा मैनेजमेंट की सिंपल सी मीनिंग हो जाएगी कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट प्लान करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं कम से कम टाइम में और कम से कम खर्चे में। तो सबसे पहले फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में हमारे पास आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बेसिकली मैनेजमेंट हेल्प टू अचीव अ गोल और एम। मैनेजमेंट हमें हेल्प करती है एम एंड गोल्स को अचीव करने में। तो इसका पहला फीचर हो गया गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है ना, जो भी हम मैनेजमेंट में जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, गोल के लिए कर रहे हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेट अप इटसेल्फ विद अ व्यू टू रियलाइज द स्पेशल गोल। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेशल गोल होता है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट गोल्स होते हैं। जैसे कि द गोल ऑफ द स्कूल्स कैन बी गिव अ हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हर एक स्कूल का बेसिकली मेन गोल एम क्या होता है, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, किनको, बच्चों को। वहीं डैट इज़ अ कंपनी में बी अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, और वहीं एक कंपनी का गोल क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल होते हैं। पहला फीचर हो गया गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस जो कि हमें हेल्प करता है हमारे गोल्स को अचीव करने में। कौन? मैनेजमेंट। अब हम बात कर लेते हैं परवेसिव। बेसिकली जो हमारा मैनेजमेंट है वो एक परवेसिव है, यानी कि मैनेजमेंट हर जगह चाहिए होता है। वो छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे प्रॉफिटेबल बिजनेस हो चाहे नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, हर बिजनेस में हमारा मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो रिक्वायर्ड एट द ऑल प्लेस इन द वर्ल्ड, बिग स्मॉल प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मैनेजमेंट जो है वो हर प्लेस पे रिक्वायर्ड होता है इन अ वर्ल्ड, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, चाहे वो प्रॉफिटेबल बिजनेस हो चाहे वो नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस हो। तो वहीं अगर यहाँ पर देखें एनीथिंग प्लस मैनेजमेंट इज नथिंग और अ ज़ीरो। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं है कि मैनेजमेंट होता ही नहीं है। हेयर बाय एनी वी मीन ऑल द टाइप ऑफ एक्टिविटी बिजनेस एंड नॉन बिजनेस, यानी कि मैनेजमेंट हर एक जगह होता है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो बिजनेस नहीं हो। सो मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव है, हर जगह चलता है। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हम जब मैनेजमेंट करते हैं तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, इसका कोई नेवर एंडिंग प्रोसेस नहीं है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्रोसेस। बेसिकली मैनेजमेंट एक प्रोसेस नहीं है विच कैन बी परफॉर्म वंस एंड फॉर ऑल। मैनेजमेंट एक कोई प्रोसेस नहीं है कि सब लोगों का काम सिर्फ एक जना ही कर ले, बट इट इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता ही रहता है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लाइक अ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग नीड टू बी डन। यानी कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में जो 5-6 चीज़ें आती हैं, यही ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती हैं बिजनेस की, एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक फर्म की। तो मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, नॉट अ फिक्स्ड, यानी कि हाँ यही काम है बस ख़त्म हो जाएगा तो हमारा मैनेजमेंट ख़त्म, वो उसका कभी एंडिंग नहीं होता। गोल नेक्स्ट ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। क्यों ये ग्रुप एक्टिविटी? क्यों? नॉट अ सिंगल पर्सन वर्किंग। अब ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है तो इसके लिए क्या सिर्फ एक जना चाहिए? यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि मैनेजमेंट प्रोसेस नहीं है जो कि सबका काम एक ही कर ले, तो इसमें बहुत सारे लोग चाहिए अलग अलग काम करने के लिए, बिकॉज एक बिजनेस में अलग अलग काम होते हैं। तो इन द ऑर्डर टू रियलाइज इट्स गोल द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डन डिफरेंट एक्टिविटी। एक
ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी को करनी होती है, लाइक अब सेल, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियली एसेट्रा. अ सिंगल पर्सन कैन नॉट डू ऑल द एक्टिविटी सक्सेसफुली और बाय हिमसेल्फ. अब ये सारी जो सेल, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियली, ये सब जो चीज़ें हैं, ये एक अकेला इंसान नहीं कर सकता, ये एक अकेला इंसान नहीं कर सकता सक्सेसफुली. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सारे गुण नहीं होते हैं. तो डैट इसके लिए हमें ग्रुप चाहिए होता है, टीम चाहिए होती है. तो ये मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, बिकॉज इसको एक जना नहीं कर सकता, इसको करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं. ठीक है, अगले पे पहुंचते हैं हम नेक्स्ट पेज पे. मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन. यानी कि डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है. मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे चेंजिंग आते हैं. ठीक है, कि चेंजिंग अ पर टाइम एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग पॉलिसी आती हैं जब हम मैनेजमेंट करते हैं. तो जैसे जैसे मैनेजमेंट हम करते हैं वैसे वैसे अलग अलग टेक्नोलॉजी आती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना मैनेजमेंट भी बदलना पड़ता है. तो मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन, कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलेगा वैसे वैसे हम भी अपना मैनेजमेंट बदलेंगे. एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेट अप इन द चेंजिंग द एनवायरनमेंट एंड सर्वाइव. द सर्वाइवल कंटिन्यूस ऑफ द एनवायरनमेंट, नेमली सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंटिन्यूस चेंज. मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स. मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या है? जैसे कि इंटेंजिबल क्या होता है, एक एसिड होती है जिसको हम देख नहीं सकते. तो बेसिकली मैनेजमेंट भी एक वही चीज़ है कि जिसको हम देख और छू नहीं सकते, सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं. मैनेजमेंट इज़ अ फोर्स कैन नॉट बी सीन, ओनली इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट. सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते, कैन नॉट बी सीन. ठीक है, डायनेमिक इन्वायरमेंट, बेसिकली मैनेजमेंट हर जगह चलता है. ठीक है, डायनेमिक मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पर्सन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, तो यहीं पर इनकी डेफिनेशन लिखिए. मैनेजमेंट ऑफ वर्क, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेबलाइज्ड बाय डूइंग द वर्क लाइक दिस दैट दिस. तो ये आप रीड कर लेना, रीड आउट है. वैसे मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल. ठीक है, मल्टी डायमेंशनल है. तो हमने कौन कौन से पढ़े? फर्स्ट इज गोल ओरिएंटेड. मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड. मैनेजमेंट इज अ परवेसिव. मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शंस, इंटेंजिबल फोर्स, मल्टी डायमेंशनल्स. तो ये सारे हमने आज इस वीडियो में डिस्कस करे. काफ़ी इजी और अच्छी लैंग्वेज, बेहतर लैंग्वेज समझाने की कोशिश करी मैंने आपको. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं. सो आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए